नमस्कार दोस्तों, लीफ ऑफ लाइफ ट्री में आज एक नए अध्याय के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे फ्रांसीसी मित्र के जो पत्रों का सिलसिला चल रहा था वो चलता रहेगा, लेकिन चूँकि वो पत्र बहुत सारे हैं और ये एक लंबा दौर चलेगा, तो इस बीच मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मेरा जो पुराना शौक़ था, जो सोया हुआ शौक़ था, मैं उस जगाने की कोशिश करने के लिए मैंने अपनी लिखी हुई कविताओं को आपके सामने इन्हीं वीडियो के माध्यम से पेश करने की कोशिश करना। तो वो कविताएं जो मैंने आज से 30-35 साल पहले अपने बचपन से निकल के जवानी की दहलीज में आते वक्त और फिर जवानी में सरकारी नौकरी में आने के बाद जीवन में कुछ काल्पनिक भावनाओं को उन कविताओं में मैंने पिरोया है, शब्दों में पिरोया है। और आशा है आपको ये कविताएं अच्छी लगेगी और मैं कोशिश करूँगा कि वो कविताएं जो वर्ष 97-98 और 2000 और उससे पहले जो है आकाशवाणी जयपुर अजमेर पर प्रसारित भी हो चुकी है कुछ, लेकिन फिर भी चूँकि मेरी मौलिक कविता है, मौलिक रचनाएं हैं, तो मैं उनको आपके सामने लाने में प्रयास कर रहा हूँ लाने का। तो आइए, पहली कविता जो है एक छोटा सा एक आपके सामने एक नुक्ता पेश कर रहा हूँ। कुछ खुद का अफसाना लिखा, कुछ खुद का अफसाना लिखा, थोड़ा कुछ जमाना लिखा मैंने, इस छोटे से वक्त में दोस्तों जीने का बहाना लिखा मैंने। इसी तरह इसी कड़ी में आपके सामने मैं एक युवा दिल की सोच जो अभी अभी जमा हुआ है और उस पे पारिवारिक जिम्मेदारियां आने वाली है और वो शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहा है। तो आप देखिए, एक युवा जो है, ये हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये हर युवा की ऐसी ही सोच हो, लेकिन आज से 30 साल पहले 91 में जब मैंने ये कविता लिखी थी, तो उस तरह की सोच मैंने काल्पनिक सोच जो पैदा की है वो आपके सामने लेके हाजिर हूँ। तो उसमें एक युवा की जो है क्या इच्छा रहती है अपने होने वाले हमसफ़र के प्रति, और वो क्या सोचता है इस बात को कि वो उसे कैसा जीवन साथी चाहिए, ये मैंने 4 लाइनें लिखने की कोशिश की है आधार से। लता सा लचीलापन लिए, लता सा लचीलापन लिए वो चंद्रमा की चंचलता, लता सा लचीलापन लिए वो चंद्रमा की चंचलता, तृणों का हो कंपन जैसे मधु फूलों की कोमलता, वह मर्ग छोने की सी दृष्टि, समीर की जैसे अस्थिरता, सूरज की हो तेज किरण जैसे उषा की उमंगता, मधु की सी वह मीठी हो, चीते की हो जिसमें निर्दयता, मधु की सी वह मीठी हो, चीते की जिसमें निर्दयता, शोलों का हो ताप जिसमें हिम की तरह हो शीतलता, मयूर सा हो रूप जिसका, हीरे सी हो कठोरता, कोयल सा हो जिसका गीत, चाहिए सैनू ऐसा ही मीत, चाहिए सैनू ऐसा ही मीत। दोस्तों, अब काल्पनिक रूप से कई ख्याल होते हैं और कवि कल्पनाओं में ही विचरण करता है। तो इसी तरह की मेरी कल्पनाओं को जो है आप अगली कड़ी में मैं आपके सामने एक ज़िंदगी का फलसफा पेश करने जा रहा हूँ। ज़िंदगी क्या है और किस तरह से जी जा रही है और आजकल क्या चल रहा है, इस पे मैंने 92 में रचना लिखी थी। ज़िंदगी को मैंने बहुत करीब से, कभी अमीर कभी गरीब से देखा है, ज़िंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है। रेलवे स्टेशनों पर हाथ फैलाए नंगे बदन भीख मांगते हुए देखा है, ज़िंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है।
दूध से उजले दिनों में भी तम की तरह टटोलते हुए देखा है जिंदगी को मैंने, बहुत करीब से देखा है। जिंदगी को तेज दौड़ते हुए और बेसाखियों पर बौखलाते हुए देखा है जिंदगी को मैंने। भरपेट खाकर अलसाते हुए और भूखे पेट सो जाते हुए देखा है जिंदगी को मैंने। जिंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है। चिलचिलाती धूप में फावड़ा उठाए और एयर कंडीशन में सोते हुए देखा है जिंदगी को मैंने, बहुत करीब से देखा है। हाथ में बंदूक लिए जिंदगी को मारते हुए देखा है मैंने। जिंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है। चिथड़ों से लिपटे या नंगे बदन और गुण फैशन के गाते हुए देखा है जिंदगी को मैंने। जिंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है। न जाने किस फटे हाल में बेहाल और आसमां तक को छू जाते हुए देखा है जिंदगी को मैंने, बहुत करीब से देखा है। हार कर हताश होते हुए या फिर और विजय में आनंद मनाते हुए देखा है जिंदगी को मैंने। जिंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है। राई का बनाते पहाड़ और पहाड़ों को पल भर में हजम कर जाते हुए देखा है जिंदगी को मैंने, बहुत करीब से देखा है। सुना है कहते हुए कि खाक है जिंदगी और कहीं हजारों लाख में बिकते हुए देखा है जिंदगी को मैंने, बहुत करीब से देखा है जिंदगी को मैंने। कहीं इठला कर मुस्कुराते हुए तो फिर कहीं सिसकियां भर भर कर रो जाते हुए देखा है जिंदगी को मैंने, बहुत करीब से देखा है जिंदगी को मैंने। तमन्नाओं के टूटे तार जोड़कर मन की वीणा बजाते हुए देखा है जिंदगी को मैंने। जिंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है। मन्नत मौत की मांगते हुए एक तरफ जिंदगी के लिए बाहें फैलाए हुए देखा है जिंदगी को मैंने, बहुत करीब से देखा है जिंदगी को मैंने। दोस्तों, वाकई ये ज़िंदगी के दो पहलू थे जो एक कवि के विचार से मेरे मन के जो उद्गार है वो शायद आपको अच्छे लगे होंगे। इसके बाद मैं कुछ चंद लाइनें आपके सामने ला रहा हूँ। इस शहर की गलियों में जैसे खो गया हर आदमी, जीवन की तलखियों में जैसे रो गया हर आदमी। कोई बीज अदावत के जैसे बो गया हर आदमी, बेफिक्र लंबी ओढ़ के जैसे सो गया हर आदमी, बेजान हाथ जान से जैसे धो गया हर आदमी। आज आदमी जो है हमें चारों तरफ बेजान सा नज़र आता है और हमें एक जो जान होनी चाहिए, एक जो उल्लास होना चाहिए जीने का, वो बहुत से लोगों में कम दिखाई देता है। तो वो बना रहना चाहिए, ऐसी कवि की सोच है। अब मेरी जो पहली कविता थी जिसमें मैंने एक युवा मन के बारे में बात कही थी, उसी के एक दूसरे पहलू को एक कविता जिसका शीर्षक है एक परदेसी, उसके रूप में मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि करते हैं नैन मेरे इंतजार जिसका, करते हैं नैन मेरे इंतजार जिसका, चढ़ के घोड़ी पे आएगा वो परदेसी। बजेगी सहनाई एक रोज मेरे घर में, घर बाबुल का छुड़ाएगा वो परदेसी। सज धज के मैं भी बन जाऊंगी दुल्हनिया, बिठा डोली में ले जाएगा वो परदेसी। शर्मा के सेम सी में लाल हो जाऊंगी, शर्मा के सेम सी में लाल हो जाऊंगी, होले से जब घूंघटा उठाएगा वो परदेसी। नाज नखरे जितने हैं सारे कर लूंगी, जो रूठूंगी तो मनाएगा वो परदेसी। सुख चैन से कटेगी हूँ सारी जिंदगानी, मौज मेरे संग मनाएगा वो परदेसी।
ऐसे में सैनू तो याद आएगा किसको, कहोगे मिला था कभी वो परदेसी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो कविता है जो काफ़ी पहले लिखी हुई थी, और मैं चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है, उसमें आपको कुछ चीज़ों की कमी महसूस हो, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। और आप राग रंग और इन चीज़ों पे न जा कर के मेरी भावनाओं पे जाइए, इन शब्दों को जो है देखिए, उसमें जो प्यार और स्नेह है वो उसको देखिए। और आने वाला वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक और अच्छी तरह से अच्छी ऐसी कविता ले आऊँ जो आपके दिल को छू जाए। नमस्कार।